गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, विलंब से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर हो सख्त कार्रवाई। जैसा कि सूचना मिल रही है फ्रेंड्स, एसएससी और जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए जुलाई और अगस्त के वेतन और आवंटन पर जो है ग्रहण लग चुका है और दिक्कत हो गई है। जो फाइल थी, जो चिका थी, वो बार बार त्रुटि के बाद फिर एक बार उसमें त्रुटि निकला है और उसे परियोजना कार्यालय के द्वारा पुनः शिक्षा विभाग को लौटा दिया गया है। तो क्या कुछ है इस दुखद समाचार में, इसको जान लेते हैं आगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना आज संचिका पुनः शिक्षा विभाग को कुछ त्रुटि के कारण लौटा दिया गया है और ये जो अब आवंटन जो होने वाला था 2 से 3 दिनों के अंदर में, वो आवंटन अब चला गया है नेक्स्ट वीक में, यानी कि अब 30 सितंबर तक आवंटन प्राप्त होने की सूचना है। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले देख लेते हैं आवंटन में क्या कुछ दिक्कतें हैं। एसएससी और जीओबी का लोचा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है फ्रेंड्स, उसका नाटक जो चलता रहता है, उसके भुक्तभोगी नियोजित शिक्षक होते हैं। आपसी वर्चस्व में शिक्षक को खामियाजा भुगतना पड़ता है वेतन के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार राशि नहीं देती है, यह दिखाने के लिए कि राज्य सरकार डिफॉल्टर हो जाए, और राज्य सरकार जीओबी मद से तो भुगतान कर देती है, एसएससी मद से भुगतान करने में जानबूझकर देर लगाती है और यह दिखाने का कोशिश करती है केंद्र से राशि नहीं प्राप्त होने के बावजूद भी राज्य सरकार अपने राज्यांश मद से शिक्षकों का भुगतान कर रही है और उसमें देरी दिखा करके यह बताना चाहती है कि जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो चुका है। यानी बिहार सरकार पूरी तरह से प्रॉम्प्ट है अपने कार्य में, लेकिन केंद्र सरकार के कमी के कारण या लापरवाही के कारण शिक्षक भुक्तभोगी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर तो ब्याज के साथ भुगतान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले आदेश दिया है और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 12% ब्याज के साथ भुगतान हो, लेकिन आज तक इसका किसी भी संघ ने पालन नहीं करवा पाया। जैसे ही वेतन मिलता है, जैसे ही एरियर मिलता है, जैसे ही किसी चीज का कोई बेनिफिट मिलता है, तुरंत सारे के सारे जो है संघ के लोग हैं तुरंत अपने ऊपर में इसका यश लेने लगते हैं, लेकिन आज तक 12% ब्याज के साथ भुगतान नहीं करवा पाए इसका पालन। इसका अपयश लेने के लिए कोई भी संघ, कोई भी संघीय कर्मी तैयार नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट यहाँ पर हाथ की कठपुतली बनी हुई है। अब जो है वेतन एसएससी और जीओबी से जो आच्छादित वेतन का अपडेट था, जो कि 22-23 सितंबर तक आने की सूचना थी, बिल्कुल ये सूचना एक सप्ताह आगे बढ़ गई है फ्रेंड्स। अब 23 के जगह पर 30 सितंबर को आपका आवंटन आएगा और जो भुगतान जो 3 तक अक्टूबर तक डेट दिया गया था, वो अब संभवतः 3 अक्टूबर तक किसी किसी जिले में ही संभव हो पाएगा। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कि दुर्गा पूजा तक भुगतान होना संभव नहीं है, जिन जिलों में संघ कम एक्टिव है या वहां के डीपीओ कम क्रियाशील है, कम एक्टिव है। जी हाँ फ्रेंड्स, और एरियर की तो बात भूल ही जाइए, क्योंकि वेतन विसंगति में सुधार का लोचा सरकार ने पहले से लगा रखा है। 2 महीने का वेतन आपको कम से कम 10 अक्टूबर तक प्राप्त होने की सूचना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आवंटन आपको जो महालेखागार कार्यालय से मिला था, ये आवंटन आप देख लेते हैं फ्रेंड, 13 नवंबर को मिला था, 13 सितंबर को मिला था, 13 सितंबर का डेट है यहाँ पर। लेकिन आपको ये बता दे फ्रेंड्स कि ये आवंटन, इस आवंटन को लेकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 94.39 अरब का जो आवंटन है, इस आवंटन को लेकर के द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा 2 जुलाई को समाचार दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी पुराना आवंटन है जिसमें जानबूझकर सरकार ने देरी की। जैसे ही सूचना मिली थी 2 जुलाई को कि 94 अरब का आवंटन आ रहा है, तो उसी आवंटन में से जो अभी 45.75 अरब का आवंटन दिया जा रहा है, तो उसमें काफी देरी की गई और शिक्षकों के भुगतान को जानबूझकर लटकाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2 जुलाई का आप अपडेट देख रहे हैं जिसमें कि 94.39 अरब का आवंटन की बात की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये आवंटन जो है, इसकी जो है कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति 30 अगस्त को ही हो गई थी। तब 30 अगस्त से लेकर के आज जो है 20 सितंबर तक 21 दिनों में जो है कार्यालय के जो कर्मी इसको सुलझा नहीं सके इस मैटर को, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ये जो है ये टाइमलाइन दिया था कि 10 तारीख तक आपका वेतन का भुगतान होगा। 10 से पहले 10 सितंबर का
ये था, 10 सितंबर के पहले वेतन भुगतान के लिए जो है टाइमलाइन दिया था। तो क्यों ना ऐसे कार्य, ऐसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो या कनीय पदाधिकारी, चाहे कर्मी, जो भी वेतन भुगतान से संबंधित जिसका खामियाजा नियोजित शिक्षक भुगत रहे हैं, जिन्होंने 10 सितंबर का टाइमलाइन दिया था वेतन भुगतान के लिए और वो अपने टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या शिक्षकों को समय वेतन भुगतान नहीं दे पा रहे, चाहे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का मामला हो या राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला हो, एसएसए जीओबी का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे पीएफएमएस का, सीएफएमएस का, एसटीएमएस का मामला हो, लेकिन नियोजित शिक्षकों को समय वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो इस बाबत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे कर्मियों पर जो वेतन भुगतान से संबंधित है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर किशनगंज को देख लीजिए, यहाँ पर सितंबर के वेतन भुगतान के लिए ही यहाँ पर जो है जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा जो है पत्र निकाला गया था कि उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि शिक्षकों का सितंबर माह 2022 का वेतन प्री रिसिप्ट एवं बिल ऋणात्मक सूची रुचि लेते हुए 27/9 तक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी जमा कर दे। 27 सितंबर तक जमा करने की बात कही गई थी, तो ऐसे हार्ड कॉपी को जमा करने का दिखावा दिखाने से क्या फायदा है जब तक कि आवंटन जिला को प्राप्त न हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे देरी में जब तक पूरे सभी शिक्षक और सभी संघ पूरी तरह से हावी नहीं होंगे सरकार पर, तो सरकार लगातार लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाते रहेगी हमारे वेतन भुगतान को लेकर। बिल्कुल ऐसे कर्मियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो भी कर्मी विलंब से संबंधित है, जिनके कारण हमारा वेतन विलंब हो रहा है, उन कर्मियों पर बिल्कुल, उन पदाधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी शिक्षकों से गुहार लगाती है कि बिल्कुल इस वीडियो को काफी शेयर करें और मजबूर कर दे कि कार्रवाई हो ऐसे विभाग पर। सारे जिला में एडवोकेसी किया जाए, सारे ब्लॉक लेवल पर एडवोकेसी किया जाए, प्रदेश स्तर पर एडवोकेसी किया जाए कि क्यों शिक्षक अल्प वेतनभोगी शिक्षक जो है पदाधिकारी और कर्मियों के जो है लापरवाही का या समायोजन का या किसी भी तरह की कोई दिक्कत का खामियाजा भुगते। जब राशि मौजूद है तो फिर आवंटन में देरी, फिर आवंटन में देरी के बाद जिला में आवंटन में देरी और अल्टीमेटली नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान होने में देरी। इसका खामियाजा नियोजित शिक्षक क्यों भुगते? यदि आप अपने लड़ाई को एक बार ठीक ढंग से नहीं लड़िएगा फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आश्वस्त करती है कि हमेशा आपके वेतन भुगतान में यही देरी होगी, क्योंकि पिछले 15 साल 20 साल से मैं भी यही देख रहा हूं कि समय वेतन भुगतान होगा, समय वेतन भुगतान होगा, और आज तक समय वेतन भुगतान हुआ नहीं और हमेशा इस खामियाजा को भुगतते रहे। चाहे ईएमआई के रूप में आप ब्याज के पैसे अधिक दीजिए, चाहे आप अपने बच्चों के पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज कीजिए या अपने पत्नी और बच्चों के बीमारी के साथ कंप्रोमाइज कीजिए, माता पिता के बीमारी के साथ कंप्रोमाइज कीजिए, या आप किसी अपने इंपॉर्टेंट वर्क के साथ कंप्रोमाइज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप कंप्रोमाइज के जीवन ही जी सकते हैं। उससे बढ़िया है कि एक बार सरकार के खिलाफ लड़िए और कस कर लड़िए और ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे जो हमारे वेतन भुगतान में विलंब करते हैं। जी हाँ साथियों, आज के अंक में इतना ही और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जरूर आप इस वेतन भुगतान में विलंब के लिए लड़िए, क्योंकि ये काफी पुराना 2 जुलाई का आवंटन था, जिसको आवंटन को भी देरी किया गया है फ्रेंड्स। साथ ही साथ ले दे करके है वेतन भुगतान की प्रक्रिया को इतना देर कर दिया गया कि एक महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा जैसे पर्व त्योहार के लिए भी शायद नियोजित शिक्षक के बच्चे जो है नए कपड़ों से मोहताज हो जाए, ऐसा भी सरकार की मंशा दिखाई पड़ रही है आपसी वर्चस्व को दिखाने के लिए। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक कर दे और जोरदार कमेंट कीजिए, जोरदार शेयर कीजिए और बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाइए कि सरकार जो है डर जाए, थरथरा जाए, कांप जाए और आगे से ऐसा जो है लापरवाही कर्मी नहीं करे। और छोटे छोटे जो है तृतीय स्तर के कर्मी जो है हमारे वेतन को, हमारे लाखों शिक्षकों के वेतन को विलंब कर देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हाथ पर हाथ धरे और व्हाट्सअप करते रहते हैं। उनके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। बिल्कुल कमर कस के सरकार साथियों तैयार हो जाए। उठबांध कमर क्यों डर रहा है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी पीर पानी है। जी हाँ साथियों, ये सरकार क्या चीज है, इसको सबक सिखाने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना है। आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी उम्मीद के साथ कि दुर्गा पूजा के पहले आपका भुगतान हो जाए और जल्द से जल्द 1-2 दिनों में ये समस्या का समाधान हो जाए। आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।